गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, जिसके अंदर आज जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका पहला लेक्चर है और चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। सबसे पहले व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। अब मैकेनिक्स क्या है ये हम नीचे डिस्कस करेंगे, सही है। बाकी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है विच डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच काज ऑफ मोशन। सही। अब इसका मतलब ये है कि ब्रांच है मैकेनिक्स, एक काइनेमेटिक्स ब्रांच है एक मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हम जो है वो मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बट काज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते, उसके काज के बारे में स्टडी नहीं करते, बाकी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, सही है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच रिलेटेड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मैकेनिक्स क्या है, रिलेट करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सही। मीन्स अब अगर हम देखें मैकेनिक्स को, तो मैकेनिक्स के दो जो है वो पार्ट्स या आप जो है बोले काइंड जहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मैकेनिक्स को दो चीज़ों में, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, बट उसका काज नहीं स्टडी करते। और डायनामिक्स में क्या होता है, मोशन का काज स्टडी करते हैं हम। इसमें क्या करते हैं हम, मोशन का काज, कि मोशन किस वजह से हुआ, सही है। और मोशन में जो बोल रहा हूँ वो नीचे बताऊंगा कि व्हाट इज मोशन, सही है। अब काज पढ़ेंगे, इसमें अबाउट मोशन पढ़ेंगे, जस्ट, सही है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जस्ट अबाउट, सही है। तो ये दोनों हो गए मैकेनिक्स के अंदर जो दो किस्म मैकेनिक्स के। अब जो है वो काइनेमेटिक्स हमारा चैप्टर है, सही है, चैप्टर है। तो इसके अंदर वर्ड है काइनेमिया, ये लिया गया है काइनेमिया से, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड काइनेमिया, काइनेमा, बल्कि KINEMA, काइनेमा। मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ इसको। तो इसका मतलब काइनेमा का मतलब क्या है, काइनेमा का मतलब है मोशन, सही है। काइनेमा का मतलब है मोशन। और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके बुक के अंदर लिखी हुई हैं पहले से, सही है। तो काइनेमेटिक्स के वर्ड ग्रीक से लिया गया है काइनेमा से, जिसका मतलब है मोशन। आइए अब जो है वो जानते हैं व्हाट इज़ रेस्ट एंड मोशन। और ये जो है वो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि ये जो है वो पहली वीडियो ऑन द बेसिक्स पे के ऊपर है, सही है। बाकी काइंड्स ऑफ मोशन हम अगली वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बनाकर लिखी है, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ WRT विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के लिहाज से, रिगार्डिंग टू सराउंडिंग के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, तो हम उसको बोलेंगे जो है वो रेस्ट। और अगर चेंज करता है, इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो होता है मोशन, सही है। वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जो है पोजीशन चेंज करे तो वो होता है मोशन, अगर नहीं करे तो वो होता है रेस्ट। अब एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, वो सराउंडिंग के ऊपर होता है, सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में किस वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, सही है। सराउंडिंग के हिसाब से वो रेस्ट या मोशन में कहलाता है। जैसे कि अब जो है वो ट्रेन जा रही है एक, अगर मैं उसको देखूँगा, ट्रेन जा रही है यहाँ से, सही है। तो यहाँ से जो है मिसाल के तौर पे एक एज एग्जांपल यहाँ से जा रही है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एज एग्जांपल, तो मैं अगर इसको देखूँगा तो मुझे लग रहा होगा कि इसके अंदर मिसाल के तौर पे एक बंदा बैठा है इसके अंदर ट्रेन के। अगर मैं उसको देखूँगा तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई सराउंडिंग, वो बंदा मोशन में है, बट अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से वो रेस्ट में है, सही है। जैसे कि हम कभी कभी जो है वो बाइक पर जब जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो है वो हमारे साथ साथ जो है वो पेड़ पौधे हमारे साथ चल रहे हैं रास्ते से, तो असल में वो क्या होता है, वो हमारे सराउंडिंग के हिसाब से जो है वो पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहे होते, बट हमारे सराउंडिंग के हिसाब से वो जो है वो हमारे साथ चल रहे होते हैं।
सही। तो आई होप आपको ये ट्रेन वाला एग्जांपल समझ आ गया होगा। ट्रेन वाला एग्जांपल इस तरीके से है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मैं देखूंगा उस बंदे को, ट्रेन तो जा रही है मीन्स वो बंदा भी जा रहा है, और मेरे सराउंडिंग के हिसाब से वो बंदा जा रहा है मीन्स वो बंदा मोशन में है, वो मूवमेंट में है, तो वो पोजिशन बंदा चेंज कर रहा है। बट अगर वो बंदा देखेगा ना, वो अगर खुद देखेगा अपने आप को, तो वो एक जगह पर एक फिक्स्ड सीट पर बैठा है सुकून से, तो वो अब रेस्ट में है, उसके सराउंडिंग के हिसाब से वो रेस्ट में, बट मेरे सराउंडिंग के हिसाब से वो मोशन में। तो एज एग्जांपल ये हो गया। और दूसरा बाइक वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे पेड़ पौधे जो है वो रास्ते वाले हमारे साथ चल रहे हों। वो किस वजह से होता है, मीन्स वो वहाँ पर मोशन में, वो पेड़ पौधे वहाँ पर मोशन में अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग, बट वो तो खुद रेस्ट में। अगर हम बाइक को वहाँ पर रुक कर देखेंगे तो वाकई वो तो रेस्ट में है, और रियलिटी ये है कि वो रेस्ट में है, बट हमारी सराउंडिंग के हिसाब से वो मोशन में। तो रेस्ट और मोशन ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं। आई होप जो आज समझाया है वो अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वीडियो।